जय हनुमान। कैसे हैं आप सब। आधार कार्ड वाले इशू पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी डिलेमा अभी भी बहुत सारे बच्चों की दिखाई दे रही है। जेई मेन ने एफएक्यू नंबर 4 जो 35 एफएक्यू जेई मेन ने 20 नवंबर को लगभग रिलीज किए थे। लास्ट डेट 22 नवंबर से केवल 2 दिन पहले उसमें एफएक्यू नंबर 4 ने वापस से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, 22 जनवरी से हमारा जेई मेन का एग्जाम है, वैसे अब स्टूडेंट के दिमाग में एक पॉइंट बार बार आ रहा है, मुझे कॉल भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर आधार कार्ड क्या सबको अपडेट कराना है या आधार कार्ड केवल उन बच्चों को अपडेट कराना है जिन बच्चों के नाम मिसमैच थे, 10th की मार्कशीट से फॉर्म को भरा और आधार कार्ड में नाम कुछ और था और उनके आधार कार्ड में नाम कुछ और होने के कारण उनका मिसमैच हुआ और पॉपअप खुला और पॉपअप खुलने पर उन्होंने आधार कार्ड वाले नाम को फिल करके फॉर्म को कम से कम भर लिया और गवर्नमेंट यानी एनटीए के पास उनके 2 नाम कैप्चर हो गए। बात समझिएगा, एनटीए ने एफएक्यू नंबर 4 में ये पॉइंट क्लियर किया है कि भाई आधार कार्ड रीसेंट होना चाहिए और आधार कार्ड रीसेंट करने के साथ उन्होंने क्लियर लिखा कि आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, रीसेंट डिटेल से ही आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री मिलने वाली है। ये उन्होंने एफएक्यू नंबर 4 में लिखा कि रीसेंट डिटेल आधार कार्ड पे जो आपका आधार कार्ड है वो अपडेट कराने के बाद रीसेंट डिटेल से ही आइडेंटिटी प्रूफ की तरह आपको आधार कार्ड से एंट्री मिलने वाली है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जेई मेन में जिस तरीके से 13,50,000 एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हुए, उसमें लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा है। बल्कि मैं तो बोलूंगा टोटलिटी बेसिस पर 80% से ऊपर बच्चा आधार कार्ड से फॉर्म को भरता है। लेकिन अब लाखों बच्चों के हिसाब से उन्होंने बड़ा कंफ्यूजन डाल दिया है और उन्होंने जो एफएक्यू नंबर 4 दिया उसमें हालांकि रेफरेंस तो उन्होंने रेफरेंस दिया है 6 नंबर का, जो हमने इन्होंने जो आपको रिलीज किए थे एफएक्यू, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो हमने 6 ऑफ लगभग नवंबर के, जहां तक बात है मैं समझ पा रहा हूं, 6 ऑफ नवंबर पे हमने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें आधार कार्ड पे जो नाम था वो 10th की मार्कशीट से मिसमैच था, उन बच्चों के लिए हमने कहा है कि आधार कार्ड को वो बच्चे अपडेट करा लें, क्योंकि अपडेट नहीं कराएंगे तो उनके आधार कार्ड पे नाम कुछ और है और 10th की मार्कशीट के हिसाब से जो उन्होंने फॉर्म भरा है उस पर नाम कुछ और है। तो इन्होंने रिलेट उस चीज को हालांकि उससे किया है कि जो रीसेंट आधार कार्ड की डिटेल है वो उन बच्चों के लिए अपडेट कराना आधार कार्ड को मैंडेटरी बताया है जिन बच्चों ने फॉर्म में नाम में मिसमैचिंग के कारण फॉर्म को तो प्रोसीड कर दिया, क्योंकि एनटीए ने 28 सितंबर को फॉर्म निकाला और 28 अक्टूबर को फॉर्म निकाला और 6 नवंबर को आधार कार्ड वाली जब क्वेरीज उनके पास पहुंचे कि इतने सारे बच्चे ऐसे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ और स्टेट्स के जिनके आधार कार्ड पे नाम 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हो रहे हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन निकाला कि आप फॉर्म को कम से कम प्रोसीड कर लो, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट होके आने में काफी टाइम लगता है और लास्ट डेट ना निकल जाए। तो उन बच्चों के लिए तो उन्होंने क्लियर किया कि उनको रिसेंट आधार कार्ड से ही एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी। यानी मेरा एक सजेशन सारे उन बच्चों को है जिनके आधार कार्ड में नाम अलग था, 10th की मार्कशीट में नाम अलग था, वो सारे बच्चे तो अपने आधार कार्ड को जरूर अपडेट करा लें। जो उन्होंने फॉर्म में अंदर नाम खुद का बढ़ा या 10th के हिसाब से अपडेट करा लें, जो भी एक्चुअल होना चाहिए वो तो जरूर अपडेट करा लें। उनके पास 2 आधार कार्ड उड़ जाएंगे। एक तो आधार कार्ड पर उनका पुराना नाम चलेगा जो उन्होंने फॉर्म में भर दिया आधार कार्ड मिसमैच होने की कंडीशन पे, एक उनका नया आधार होगा, आधार नंबर तो वही रहता है, आधार कार्ड नया आ जाएगा जिसपे उनका नाम एग्जैक्टली वो रहेगा जो उन्होंने फॉर्म में नाम भरा है। तो वो भले ही 2 आधार कार्ड एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जा सकते हैं, एक तो पुराना वाला आधार कार्ड जिसमें नाम मिसमैच था, एक नया वाला आधार कार्ड जिसमें नाम एक्चुअल मैच होकर के उन्होंने अपडेट करा लिया। तो उनके लिए तो क्लियर है कि उनको आधार कार्ड अपडेट अपने फॉर्म के हिसाब से जरूर करा लेना चाहिए ताकि वो एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम में न आए। लेकिन भाई क्या बायोमेट्रिक के कारण भी इस बार ये चीज देखी जा रही है कि बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट होना चाहिए? क्योंकि जब आधार कार्ड बनते हैं 5 साल पहले, 6 साल पहले, किसी का और पहले भी बना होगा, उस पर फोटो वाली बात तो चलो इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि फोटो तो बच्चा एक एग्जामिनेशन हॉल में एक्स्ट्रा लेके जा रहा है और वो एग्जैक्टली फॉर्म में लगा हुआ फोटो ये जो लेके जा रहा है। लेकिन उसका जब बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन हॉल में लिया जाएगा और आईबॉल शायद एग्जामिनेशन हॉल में जहां तक अब लेना चालू करेंगे, ये जो चीजें ली जाएगी, क्या इससे उसके आधार कार्ड पे जो बायोमेट्रिक उसको मिलाया जाएगा तो वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, हजारों बच्चे नहीं लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनका बायोमेट्रिक चेंज होता रहता है एज के साथ, नॉर्मल सी बात है। तो भाई सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन आज भी है, क्या आधार कार्ड हर एक बच्चे को अपडेट कराना है
ताकि रिसेंट बायोमेट्रिक से वो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री देंगे उसको मैच करके। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एनटीए हमने हालांकि बात करने की अलग अलग तरीके से कोशिश करी, लेकिन वहां से कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला। हमें पता है एनटीए से क्या रेस्पॉन्स मिला। एनटीए से रेस्पॉन्स मिला आपकी इच्छा है, आप देख लीजिए, अगर आप नया आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, हाँ करा लेना चाहिए। लाइक इज दिस दीज वर्ड्स दे आर सेइंग टू अस, वो ऐसे वर्ड्स कह रहे हैं, हाँ आपकी इच्छा है, आप देख लीजिए। भाई इच्छा क्या होती है? ये तो मजबूरी वाली बात है कि बच्चे का अगर आधार कार्ड आप मिलाएंगे तो ही वो आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए पेन लेगा। 10 दिन 12 दिन लगते हैं, आने जाने का टाइम कंज्यूम होता है, मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, कई बच्चों के बायोमेट्रिक भी नहीं आ रहे होंगे, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। टाइम कंज्यूमिंग सबसे बड़ी बात है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो ये एनटीए को क्लियर करना होगा कि आधार कार्ड सबको अपडेट कराना है या केवल उन बच्चों को अपडेट कराने के लिए आपने बोला है जिन बच्चों का नाम मिसमैच था और उन्होंने फॉर्म को आधार कार्ड में नाम के अलग नाम से और 10th की मार्कशीट के अलग नाम से फॉर्म को प्रोसीड कर दिया था। लिखा हुआ लैंग्वेज तो बोलती है कि जिन बच्चों का नाम मिसमैच था उन्हीं को आधार कार्ड, रिसेंट आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, उन्हीं को एंट्री उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन बायोमेट्रिक वाली बात पे बड़ा ही पेच फंस चुका है, क्योंकि एनटीए ने लिखी हुई लैंग्वेज में तो लिखा है, लेकिन उन्होंने ऑल द स्टूडेंट करके लिख दिया है FAQ नंबर 4 की PDF में, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे। तो भाई मैं सबसे एक बात बोलूंगा, प्लीज एक बार आप सभी एनटीए को ईमेल अपने एप्लीकेशन नंबर से जल्दी जरूर कर दें कि हमारा आधार कार्ड इस डेट का बना हुआ है, इस महीने का बना हुआ है, इस ईयर का बना हुआ है, तो क्या हमें रीसेंट आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा जिसमें हमारी बायोमेट्रिक अपडेट होगी, या उसी आधार कार्ड से हमें एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर सबको बनवाना होगा तो भाई बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाएगा, बच्चों को भागना पड़ेगा, पेरेंट्स को भागना पड़ेगा। इस डिलेमा में मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा परेशान हो, लेकिन जिन बच्चों ने नाम मिसमैच करने की कंडीशन में आधार कार्ड से फॉर्म को भर दिया, 10th की मार्कशीट में नाम था, उन सारे बच्चों को तो आधार कार्ड अपडेट करा ही लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, जो बाकी दूसरे बच्चे हैं वो एनटीए को ईमेल कर लें, कोशिश कर लें फोन पे कांटेक्ट करके, थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ जाए कि भाई हम उनको क्लियर बता दें कि हमने आधार कार्ड इस ईयर में बनाया है, इतने साल पुराना हमारा आधार कार्ड है, क्या हमारे आधार कार्ड को हमें अपडेट कराना है जिसमें बायोमेट्रिक में हमारा अपडेट होगा और रिसेंट बायोमेट्रिक से एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी। ये थोड़ा ट्विस्ट वाली पेज फंस चुका है, क्योंकि इसका क्लैरिटी एनटीए ने नहीं दिया है। प्लीज आप इसको पूछिएगा, एनटीए को ईमेल करिएगा। एनटीए का ईमेल आईडी में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एनटीए कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखते हैं, आप लोग भी प्रयास करो, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से एनटीए तक अगर ये बात बल्क में जाएगी कि ये क्वेरी जो FAQ नंबर 4 उन्होंने लिखा है उससे बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, देखते हैं इससे क्या कुछ आगे दिक्कत आती है और इसके सोल्यूशन एनटीए क्या देती है। थोड़ा टाइम हमारे पास अभी है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अगर सबको अपडेट कराना है तो भागेंगे बच्चे, जरूर कराएंगे, 10-15 दिन लग जाते हैं अपडेट होकर आने में। मैं पेन उस चीज को समझता हूं, लेकिन अभी तक ये क्लियर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि केवल उनको कराना चाहिए जिनका आधार कार्ड का डिटेल मिसमैच हुआ था, उनको तो करा ही लेना चाहिए। लेकिन बाकी उन्होंने ऑल द स्टूडेंट लिख करके और रीसेंट आधार कार्ड लिख करके बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि बायोमेट्रिक से रोकेंगे क्या, क्योंकि बायोमेट्रिक बहुत पुराने होते हैं बच्चों के और वो मिसमैच नेचुरल से बातें नहीं हो सकते जब एग्जामिनेशन में बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। विश ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।